कवि जी घर पर हैं, 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 कवि जी घर पर हैं। मिला है छुट्टी का पैगाम, कराती बीबी घर के काम, लगाते झाड़ू सुबह शाम, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। लगा के पोछा चारों ओर, कमर में दर्द हुआ घनघोर, चले हैं जैसे लंगड़ा मोर, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। चपाती बनना पाती गोल, दाल में रह जाता है झोल, किसारी खुल जाती है पोल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। खेलते बच्चों के संग खेल, निकाले घंटों तक वे तेल, बनाते घोड़ा मेंढक रेल, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। थके हैं कपड़े धोकर हाथ, नहीं कोई देता है साथ, बचा लो अब तो भोलेनाथ, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। अरज सुन लो मेरी सरकार, बहुत खाली बीबी की मार, खोल दो दफ्तर अब तो यार, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं, कवि जी घर पर हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणे प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे इस विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम जिसका नाम है कवि जी घर पर हैं। जी साथियों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं भाई संदीप शजर जी, जो कि बहुत ही उम्दा शायर हैं, बहुत ही अच्छे गीत लिखते हैं, लगभग सभी रसों में उनकी रचनाएं हैं। वे निर्सृजन कला एवं साहित्य संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित मंचों से, जिसमें कि लाल किला भी शामिल है, वे काव्य पाठ कर चुके हैं। मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं। हमने आज उनसे निवेदन किया कि वे हास्य में भी कुछ सुनाएं, तो आज अपनी हास्य कविताओं के साथ वे हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो भाई संदीप शजर जी को काव्य पाठ के लिए मैं आह्वान करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं काव्य पाठ के लिए इन पंक्तियों के साथ कि कोरोना से हर कोई बेहाल है, कोरोना से हर कोई बेहाल है, बिगड़ी बिगड़ी सब पतियों की चाल है, कि कोरोना से हर कोई बेहाल है, बिगड़ी बिगड़ी सब पतियों की चाल है, और ताला बंदी में ही जाकर पता चला, ताला बंदी में ही जाकर पता चला, कि कितनी सीटी में गलती ये दाल है, कि ताला बंदी में ही जाकर पता चला, कि कितनी सीटी में गलती ये दाल है, और 10 दिन में ही उसकी मूछें उगाई, 10 दिन में ही उसकी मूछें आई निकल, कि 10 दिन में ही उसकी मूछें आई निकल, पत्नी मेरी अब लगती शाकाल है, पत्नी मेरी अब लगती शाकाल है, कोरोना से हर कोई बेहाल है, और बिगड़ी बिगड़ी सब पतियों की चाल है। तो ऐसे ही कुछ रचनाएं लेकर आ रहे हैं भाई संदीप सर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। मित्रों नमस्कार, मैं संदीप शजर कवि जी घर पर हैं के तमाम दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको शक्ति दें कि कोरोना के साथ साथ आप कुछ पल के लिए मुझे भी बर्दाश्त कर सकें। दोस्तों, जब से लॉकडाउन हुआ है तो सब तो परेशान हैं ही, लेकिन कवियों की हालत बहुत पस्त है। अब हमारे इस कार्यक्रम के संचालक भाई
ओम प्रकाश कल्याणी जी को ही देख लीजिए, घर में है तो धर्मपत्नी जी यानी हमारी भाभी जी कहती हैं चलो जब घर पे हो तो कुछ किचन में जाकर के कुछ पकाओ, और वो जब वहां से फुर्सत पाके कभी कुछ कविताएं गुनगुनाना शुरू करते हैं तो कहती हैं यार बहुत पकाया, आप मत पका। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस संस्था की अध्यक्षा, प्रेरणा दर्पण की अध्यक्षा आदरणीय कीर्ति काले जी का, जो अद्भुत गीतकारा हैं और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्रृंगार की कवित्री हैं। श्रृंगार से एक बात याद आई मुझे कि जिस तरीके से माँ सरस्वती वाणी की देवी हैं और श्रृंगार की देवी रति हैं, वैसे ही आधुनिक श्रृंगार की देवी हैं एकता कपूर। जी हाँ, उन्होंने ही आधुनिक श्रृंगार के मानक तय किए हैं, और महिलाएं, घर की महिलाओं को आप जानते ही हैं कि वो किस तरीके से टीवी सीरियल्स के पीछे पागल। साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के संस्था के संयोजक महासचिव भाई हरि प्रकाश पांडे जी को। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और समझदार तो बहुत ही हैं। आप इतने समझदार हैं कि अगर कोई उन्हें उनके सामने समझदार कहता है तो तुरंत समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, लॉकडाउन का सबसे उल्टा असर दुनिया के तमाम पतियों पर पड़ा है। पति ही एक ऐसा प्राणी है जो इस दौर में घर में रहते हुए भी फंसा फंसा सा महसूस कर रहा है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मोदी जी ने तो कहा था कि बस आराम करो, शाम से सुबह करो और सुबह से शाम करो। मोदी जी ने तो कहा था कि बस आराम करो, शाम से सुबह करो और सुबह से शाम करो। बीवियों ने तो ये फरमान कर दिए जारी, लगाओ झाड़ू पोछा और किचन का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक राज की बात बताता हूं कि आपने कवि जी घर पर हैं का थीम सॉन्ग सुना होगा। ये जान लीजिए कि ये जो कवि जी घर पर हैं कार्यक्रम है, ये धर्मपत्नी के टॉर्चर का परिणाम है। पंक्तियां सुनिए। दहाड़ते थे जो कल तक कि हम सिकंदर हैं, दहाड़ते थे जो कल तक कि हम सिकंदर हैं, डरे डरे हुए सहमे हुए सरेंडर हैं। और घरों में सबके सिर्फ शेरनी दहाड़ती है, जो शेर बनते हैं बाहर वो बिल के अंदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बिल के अंदर हैं। आपने वो वाकया सुना होगा कि शेर की बारात में एक चूहा बड़े जोर शोर से डांस कर रहा था, तो किसी ने पूछा इस चूहे को डर नहीं लगता, ये शेरों की बारात में इस तरीके से उछल उछल कर डांस कर रहा है। तो पड़ोसी शेर ने कहा भाई गौर से देखो, ये जो चूहा है ना, शादी से पहले ये भी शेर था। वाह वाह संदीप भाई, बहुत शानदार आपने रचना सुनाई। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि शादी से पहले तो सभी शेर होते हैं, बाद में उनका क्या हाल होता है। तो आपकी इस रचना की वजह से मुझे अपनी कुछ पंक्तियां याद आ गई कि रात आंखों में गुजारी गम न कर, रात आंखों में गुजारी गम न कर, इश्क है लंबी बीमारी गम न कर, और वो तुझे अब याद कर रोती नहीं, वो तुझे अब याद कर रोती नहीं, अब तलक है पर कुंवारी गम न कर, अब तलक है पर कुंवारी गम न कर, और तू सुना शादी से पहले शेर था। संदीप भाई कि तू सुना शादी से पहले शेर था, बीवी अब करती सवारी गम न कर, बीवी अब करती सवारी गम न कर, और दर्दो गम सब भूल कर जी भर हंसो। हमारा ये कार्यक्रम इसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहा है। वही संदेश इन पंक्तियों में है कि दर्दो गम सब भूल कर जी भर हंसो, सूचना जनहित में जारी गम न कर, सूचना जनहित में जारी गम न कर। तो अब हम इस आज के काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हैं संदीप सजर जी के। तो ये जो हुआ लॉकडाउन जो हुआ, उस समय कुछ लोगों ने कहा परिवार के साथ रहने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी ने सकारात्मक पहलू दिखा, किसी ने नकारात्मक देखा। तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगा, पतियों को बहुत अच्छा लगा, पत्नियों को बहुत अच्छा लगा, बच्चों को लगा। उसके बाद की क्या स्थिति हुई, तो इन पंक्तियों के साथ मैं दोबारा से काव्य पाठ के लिए भाई संदीप सजर जी को आवाज देना चाहूंगा।
मेरी पंक्तियां हैं जो लॉकडाउन के समय में लिखी गई कि अंदर बीवी बाहर पुलिस है, जाए कहाँ पति हमें बताओ। कि अंदर बीवी बाहर पुलिस है, जाए कहाँ पति हमें बताओ। और कोरोना से तो लड़ लेंगे, बीवी से कोई हमें बचाओ। कि कोरोना से तो लड़ लेंगे, बीवी से कोई हमें बचाओ। और बीवी बोली फोन पे चुगली करने में वो मजा नहीं है। सबकी अलग अलग स्थितियां हैं कि पत्नी बोली फोन पे चुगली करने में वो मजा नहीं है। और बिना पार्लर जीवन जीना तुम ही कहो ये सजा नहीं है। बिना पार्लर जीवन जीना तुम ही कहो ये सजा नहीं है। और बच्चों का कहना है भैया बिना खेल हम मर जाएंगे। कि बच्चों का कहना है भैया बिना खेल हम मर जाएंगे। और बात बात पर हमें डांटते पापा कब दफ्तर जाएंगे। कि बात बात पर हमें डांटते पापा कब दफ्तर जाएंगे। और लॉकडाउन से, ये अंतिम पंक्ति पे खास तवज्जो चाहूंगा कि लॉकडाउन से सब मनुजों की हालत यारो हुई सन्न है। नदी हवा पर साफ हो गए, नदी हवा पर साफ हो गए। कुछ हद तक कुदरत प्रसन्न है, कुछ हद तक कुदरत प्रसन्न है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आवाज देता हूँ भाई संदीप सजर जी को फिर से काव्य पाठ के लिए। एक शानदार रचना आपको सुनाएंगे भाई संदीप सजर जी। दोस्तों, हर बात के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। लॉकडाउन का, कोरोना का, इस महामारी के दौर का सकारात्मक पक्ष ये है कि सभी को अपने जीवन से जुड़े हुए लोगों के साथ रहना और समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन बहुत देर तक, बहुत दिन तक आप साथ रहना बड़ा मुश्किल का काम है। और खास करके इस रिश्ते को, जो पति पत्नी का रिश्ता है, इसको एक साथ रहना बड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। अब ऐसे ही सोच लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि समय है और बीवी बैठी हुई है खाली अकेले कमरे में, तो बड़ा सोच समझकर और ध्यान से जाइएगा। आप ये सोच कर जा रहे हैं कि बीवी खाली बैठी हुई और आप पास पहुंचे और आपको पता चले कि वो भरी बैठी हुई। दोस्तों, लॉकडाउन का एक फायदा और एक सकारात्मक पक्ष ये भी हुआ है कि महिलाओं का मेकअप खर्च बिल्कुल 0 हो गया है, जिससे घर की अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार आया है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, और नुकसान ये है कि पतियों को पता चल गया है कि उनकी बीवियां, उनकी पत्नियां उनके लिए नहीं सस्ती। कुछ महिलाएं तो इतना मेकअप करती हैं, इतना मेकअप करती हैं, इतनी लिपस्टिक लगाती हैं कि अगर उन्हें 10 बार ताजमहल को चूमने की छूट मिल जाए तो लाल किले में तब्दील हो जाए। और हाँ, जो चांद का टुकड़ा, चांद सा मुखड़ा है ना, वो बिना मेकअप के पूनम की रात को भी अमावस्या दिखाई देता है। बहुत खूब, बहुत खूब संदीप भाई। आपने जो कहा कि उनको 10 बार अगर ताजमहल को चूमने का अवसर मिल जाए तो उसको लाल किले में तब्दील कर दे, वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो हमारे संदीप भाई बहुत अच्छे व्यंग भी लिखते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी अच्छी कविताएं लिखते हैं उतने अच्छे व्यंग भी लिखते हैं। इनके फेसबुक पे मैंने कई सारे व्यंग पढ़े हैं। एक चमचों से संबंधित इनका व्यंग है, तो मैं संदीप भाई से गुजारिश करूंगा कि उस व्यंग में से कुछ हिस्सा आप जरूर सुनाएं। तो हास्य व्यंग है, आप सबको मजा आएगा, कुछ थोड़ा सा प्रयोग भी हो जाएगा आज के इस कार्यक्रम में। तो भाई संदीप से गुजारिश है कि वो चमचों से संबंधित अपना व्यंग सुनाए। संदीप सजर जी। तो दोस्तों, ये तो थी हास्य विनोद की बातें, लेकिन आपको एक हास्य व्यंग से जोड़ता हूं, जिस व्यंग का शीर्षक है चमचा। और अगर चमचे की बात है तो साथ में नेताजी की बात तो होगी। आइए सुनते हैं हास्य व्यंग चमचा। आज के उपयोगितावादी युग में बिना गुणवत्ता के, बिना क्वालिटी के टिक पाना नामुमकिन है। इस लिहाज से चमचों ने अपनी उपयोगिता का लोहा मनवाया। नेता को रहती सदा चमचों की दरकार, नेता को रहती सदा चमचों की दरकार। चमचे ही पतवार हैं, चमचे तारणहार, चमचे तारणहार चलाते वे ही नैया। खतरा भी हर बार इन्हीं से रहता भैया। कहें शजर कबीराय असल में वही प्रणेता, और जिनके चमचा नाय उन्हें को समझे नेता। हर उस भगोने को, अरे क्षमा कीजिए, हर उस नेता को चमचे की जरूरत होती है जिसके पास रायता होता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि उसका रायता कहीं सरे महफिल न फैल जाए। रायते के कम और ज्यादा होने, गाढ़े और पतले होने की सारी तोहमतें चमचा अपने सर ले लेता है। चमचे गाते हैं सदा नेता का गुणगान,
चमचे गाते हैं सदा नेता का गुणगान, औरों को घटिया कहें खुद को कहें महान। हर उस भगोने को, अरे क्षमा कीजिए, हर उस नेता को चमचे की जरूरत होती है जिसके पास रायता होता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि उसका रायता कहीं सरे महफिल ना फैल जाए। रायते के कम और ज्यादा होने, गाढ़े और पतले होने की सारी तोहमतें चमचा अपने सर ले लेता है। चमचे गाते हैं सदा नेता का गुणगान, चमचे गाते हैं सदा नेता का गुणगान, औरों को घटिया कहें खुद को कहें महान। रायता बांटते समय कितना रायता देना है और कितनी आवाज करनी है, ये भी चमचे को बखूबी पता होता है। अर्थात कितना काम करना और कितना प्रचार करना है, ये वह बखूबी जानता है। दोस्तों, यूं समझ लीजिए किसी भगोने, फिर से माफ कीजिएगा, किसी नेता की इज्जत में 1, 2, 3 या 4 जितने भी चांद लगे हुए दिखाई दें तो समझ लीजिएगा वो किसी न किसी अनुभवी चमचे की बदौलत है। कई बार तो भगोने की अपेक्षा, फिर से माफ कीजिएगा, कई बार तो नेता की अपेक्षा चमचे का महत्व अधिक दिखाई देता है। दोस्तों, भगोना तब तक ही भगोने की भूमिका में रहता है जब तक उसके पास रायता है। अगर उसके पास रायता नहीं है तो उसकी हैसियत, उस भगोने की हैसियत भी किसी चमचे के आगे हाथ पसारे हुए कटोरे की हो जाती है। दोस्तों, चमचा पुराण के रचयिता संदीप शजर कहते हैं कि नेताजी का रायता चमचा दे खैरात, खाने वालों को पता चमचे की औकात, चमचे की औकात, गजब का स्वांग रचाता, थोड़ा देता बांट और सब खुद खा जाता, करता बंदर बांट, सिर्फ अपनों को देता, और नेता है बर्बाद, अब हुआ चमचा नेता। इति चमचा पुराणम समाप्तम। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 संदीप भाई, बहुत शानदार व्यंग है आपका और बहुत ही उम्दा उत्कृष्ट व्यंग आपने किया है। आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और आपने आज हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमारे आग्रह को स्वीकार किया। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम पूरे मंच की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं, हमारी अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी की ओर से भी, और हमारे हरि भाई की ओर से, सुषमा जी की ओर से, और पूरे मंच के सभी सदस्यों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार हमारे कार्यक्रम में पधारने के लिए। तो साथियों, ये थे संदीप शजर जी, बहुत शानदार कविताएं और बहुत शानदार व्यंग के साथ आज आपका बहुत मनोरंजन किया है। मुझे मालूम है आपको बहुत पसंद आई होंगी इनकी रचनाएं। तो आज के इस कार्यक्रम का समापन हम यहीं करते हैं, लेकिन इस विकट समय में भी एक सकारात्मकता का संदेश देते हुए आदरणीय हुल्लड़ मुरादाबादी जी की इस रचना के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे कि वक्त पर झिलमिल सितारे आएंगे, वक्त पर झिलमिल सितारे आएंगे, कुछ हंसी दिलकश नजारे आएंगे, कि वक्त पर झिलमिल सितारे आएंगे, कुछ हंसी दिलकश नजारे आएंगे, और गम यहाँ मेहमान है थोड़े दिनों, गम यहाँ मेहमान है थोड़े दिनों, कह कहे फिर घर तुम्हारे आएंगे, कि कह कहे फिर घर तुम्हारे आएंगे, और जिंदगी में दुख मिले तो झेल लो, जिंदगी में दुख मिले तो झेल लो, एक दिन सुख ढेर सारे आएंगे, एक दिन सुख ढेर सारे आएंगे, और शक नहीं कर कुदरती कानून पर, शक नहीं कर कुदरती कानून पर, कर यकीन दिन और प्यारे आएंगे, कर यकीन दिन और प्यारे आएंगे, और कश्तियां तूफान में है आज तो, कश्तियां तूफान में हैं आज तो, सब्र कर सब्र रख कल ही किनारे आएंगे, सब्र रख कल ही किनारे आएंगे, वक्त पर झिलमिल सितारे आएंगे, कुछ हंसी दिलकश नजारे आएंगे। तो साथियों, हुल्लड़ मुरादाबादी जी की इन पंक्तियों के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा, और सरकार ने जिन जिन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है उनका भी बहुत ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगले सप्ताह फिर भेंट होगी हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है कवि जी घर पर हैं,
तब तक के लिए मैं ओम प्रकाश कल्याणे आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के विशेष कार्यक्रम इंद्रधनुष में इस बार 29 जून शाम 7:30 बजे सुनिए सतरंगी कवित्री सम्मेलन। इसमें मेरे यानी डॉक्टर कीर्ति काले के संचालन में आप सुन सकते हैं हिंदी काव्य मंचों की प्रतिनिधि कवयित्रियों से उनकी लोकप्रिय कविताएं। मेरे साथ होंगी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से श्रीमती अंजू जैन, फालना राजस्थान से डॉक्टर कविता किरण, भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर अनु सपन, आगरा उत्तर प्रदेश से डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी और नई दिल्ली से श्रीमती बलजीत कौर तन्हा और मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से साथ में होंगी श्रीमती प्रीति बौछार। तो सुनना मत भूलिए प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच का विशेष कार्यक्रम इंद्रधनुष 29 जून शाम 7:30 बजे। धन्यवाद। चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल।